हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया अकेडमी पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके लिए लेकर आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा। जैसा कि आपको पता, हाल ही में कुछ एग्जाम आने वाले हैं, जैसे आरओ एआरओ का है, यूपी पीसीएस का बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है। उसके साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल का, लोअर पीसीएस का, साथ ही साथ बीडीओ का री एग्जाम आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आने वाले हैं, एसएससी के एग्जाम आने वाले सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, खासकर पीसीएस के लिए यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हम आपके लिए ये लेके आए हैं। देखो, ये जो टॉपिक है हमारा, आप जैसा कि बोर्ड पे देख करके ही समझ गए होंगे, पर्यावरण से संबंधित इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू हैं कुछ, ठीक है ना। जिसमें हम आपको आज जो पढ़ाएंगे वो ऑर्गेनाइजेशन और सम्मेलन के करीब पढ़ाएंगे। छोटी छोटी क्लासें हम आपको देंगे, लगातार आप क्लास करते रहना। मई में जो भी एग्जाम आ रहा है, यूपी पीएससी का, यूपीएससी का या लोअर पीसीएस का, आरओ एआरओ का, ये सब एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होगी। जिसमें हम आपको आईयूसीएन के बारे में पढ़ाएंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के बारे में पढ़ाएंगे, यूनेप के बारे में पढ़ाएंगे, ग्रीन पीस के बारे में, रामसर सम्मेलन के बारे में। जितने क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सब चीजें पढ़ाएंगे। स्टॉक होम सम्मेलन के बारे में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, पृथ्वी शिखर सम्मेलन और नगोया प्रोटोकॉल के बारे में, इनके बारे में बहुत चुनिंदा चुनिंदा चीजें हम आपको बताने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय वेस्ट किए हुए। आप देख रहे होंगे आईयूसीएन। सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? ये सभी जो संगठन में पढ़ा रहा हूं, पर्यावरण के संरक्षण, वन्य जीव एवं जो वनस्पति हैं उनके संरक्षण से रिलेटेड है, जैव विविधता को बचाने से संबंधित हैं। इसकी स्थापना जो 1948 में हुई थी ग्लैंड में। आपसे पूछ लेगा इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो ग्लैंड में। ग्लैंड कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये क्या काम करती है? तो यह संस्था संकटापन्न जो जीव होते हैं उनके लिए रेड डाटा बुक तैयार करती है, लाल डाटा बुक तैयार करती है, रेड डाटा बुक तैयार करती है। जो ऐसे जीव जो किसमें होते हैं? संकट में है। ऐसे जीव जो संकट में है उनके लिए रेड डाटा बुक तैयार करती है। उसके साथ साथ WWF नेक्स्ट संगठन है, वो WWF है। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे ही पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा जो करंट है उसे और हम आपको अपडेट करा देंगे। तो इनसे रिलेटेड करंट और आपको क्लासों में मिल जाएगी, फिर आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। विश्व वन्य जीव कोष, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है ना। स्थापना कब हुई? तो 1961 में हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर साथियों ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसका प्रतीक चिन्ह आपसे पूछे तो जॉइंट पांडा। कौन है? जॉइंट पांडा। आप ये देख रहे होंगे, ये इसका क्या है? प्रतीक चिन्ह। इसका काम क्या है तो पूछ लेगा किससे रिलेटेड है। ये समुद्र से रिलेटेड है, जैव विविधता से रिलेटेड है, या पर्यावरण से, सब कुछ भी पूछा जा सकता है आपके लिए। तो ये पर्यावरण पर शोध, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए कार्य करने वाला आईयूसीएन की एक सहायक संस्था है। ध्यान रखना, ये खुद स्वतंत्र नहीं है। ये जो आईयूसीएन है इसके अंतर्गत काम करने वाली एसोसिएट क्या है? एसोसिएट एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है वो है यूएनईपी। बेहद इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। इसका प्रतीक चिन्ह आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन की एक सहायक संस्था के रूप में काम करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1972 में। आपके लिए क्वेश्चन है, 1972 में कौन सा पर्यावरण से संबंधित एक्ट भारत में बनाया गया था, ठीक है ना। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट, इसका हेडक्वार्टर कहां है? केन्या के नैरोबी में है। कहां है? केन्या के नैरोबी में है। इसी संस्था के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आपसे पूछे ग्लोबल जो 500 प्राइज या पुरस्कार है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए यूएनईपी के द्वारा। किस काम के लिए? पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य ही क्या है? पर्यावरण का संरक्षण करना, ठीक है ना। अब इसकी एक रिपोर्ट और है, ध्यान रखना, एक रिपोर्ट और है, एमिजन गैप रिपोर्ट। कौन सी? एमिजन गैप रिपोर्ट। ध्यान रखना, एमिजन गैप रिपोर्ट कौन इशू करता है? तो ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक। ध्यान रखना, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक और एमिजन गैप रिपोर्ट ये दोनों ही किसकी हैं? यूएनईपी की हैं। आप ध्यान रखना, कतई भी इसे मत भूलना, ये बेहद इंपोर्टेंट आपके लिए दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट आप देख लो, रामसर कन्वेंशन क्या है? रामसर कन्वेंशन पूछ लेगा कब ये पारित किया गया था, कब ये बना था। तो ध्यान रखना 2 फरवरी 1971 को ये बना था। और ये रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो ये वेटलैंड होते हैं, आर्द्र भूमियां होती है, जैसे झील हैं, तालाब हैं, ठीक है ना,
उनको संरक्षित करने से रिलेटेड है। ये आप झील देख रहे होंगे, इनको मतलब ये जो आर्द्र भूमि जो होती है, ठीक है ना, वो पर्यावरण की दृष्टि से और समुद्र के पानी को या अन्य पानी को मतलब फैस करने के लिए बेहद इंपोर्टेंट होती है पर्यावरण के लिए। वो जरा मतलब सूख रही थी, उन पर अतिक्रमण हो रहा था, मानव जनित अतिक्रमण हो रहा था, उसको संरक्षित करने के लिए ईरान का एक शहर पड़ता रामसर शहर, उसमें ये जो है सम्मेलन आयोजित किया गया था 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए 2 फरवरी को ध्यान रखना विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। आपसे पूछ लेगा विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर ईरान का एक शहर है। भारत में कितनी रामसर साइट है, तो 46। अब आप ये बताओगे हाल ही में जो रामसर साइट बनी है वो कितनी है, ठीक है ना, तो आप अपडेट करके मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कितनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। भारत की ओर से चिल्का झील, कोलेरी झील सब रामसर साइट के अंतर्गत आती हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है स्टॉकहोम सम्मेलन। तो 5 जून 1972 को ये स्टॉक में स्वीडन के स्टॉकहोम में क्या किया गया था, आयोजित किया गया था, ठीक है ना। यूएनओ द्वारा आयोजित ये पहला पर्यावरण से संबंधित क्या था, कोई एक सम्मेलन था। इससे पहले पर्यावरण पर कोई फोकस ही नहीं किया। यूएनओ ने पहली बार 1972 में 5 जून को ये क्या किया था, आयोजित किया था। इसी सम्मेलन में यूएनईपी संस्था का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ये मैंने बताई थी आपको। तो कोई ये यूएनईपी जो संस्था है इसका क्या किया गया था, इसी सम्मेलन में देखो 1972 को क्या किया गया था, मतलब गठन किया गया था, ठीक है ना। अब आपसे पूछे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो पिछली साल 2022 की विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी वो क्या थी, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताओगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, तो कहना मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा का जिसमें ये प्रोटोकॉल 1957 में की गई थी। ये किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ओजोन के संरक्षण से रिलेटेड प्रोटोकॉल है, इसीलिए पहला बाध्यकारी आपसे पूछ लेगा पहला बाध्यकारी प्रोटोकॉल कौन सा था, तो आपका जवाब होना चाहिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पहला बाध्यकारी क्या है साथियों, एक प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। इसमें क्या बोला गया था, तो सीएफसी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, जो साथियों जो शीतलक जितने भी शीतलक मशीनें हैं, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है ना, एयर कंडीशनर है, इनसे इसका क्या होता है, उत्पादन होता है। और ये ओजोन जो परत हमारी समताप मंडल में 20 से 25 किलोमीटर पर 20 से 25 किलोमीटर ऊंचाई पर जो ओजोन लेयर है उसको क्या करती है, ये मतलब लॉस पहुंचाती है। और ओजोन लेयर हमारे लिए इसीलिए इंपोर्टेंट है कि ओजोन लेयर सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, उनको आने से क्या करती हैं, रोकती हैं। और अर्थ को साथियों क्या करती हैं, सुरक्षित करती हैं। ये हमारे अर्थ के सुरक्षा कवच के रूप में क्या करती है, ओजोन पर काम करती है, ठीक है ना। ओजोन लेयर 2 प्रकार की होती है, एक ऊपरी ओजोन लेयर, एक निचली ओजोन लेयर। ऊपरी ओजोन लेयर काफी बेनिफिशियल होती है हमारे लिए, निचली ओजोन लेयर हानिकारक होती है, ठीक है ना। इसीलिए ओजोन को भी ग्रीन हाउस गैस में रखा गया है, क्योंकि वो निचली ओजोन जो है अर्थ से जाने वाली जो गर्म गैसें होती है उन्हें पार नहीं होने देती, इसीलिए अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो घटना होती है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट कह रहा है विकसित देशों के लिए सन 2000 तक, विकासशील देशों के लिए सन 2010 तक पूर्ण प्रतिबंध करने का निर्देश दिया गया था। वही विकसित देश जो है वो 2010 तक क्या करेंगे, सीएफसी गैस के उत्पादन को खत्म करेंगे। और विकासशील 2000 तक, और विकासशील देश जो है वो 2010 तक इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ये बात रखी गई थी। नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। तो ध्यान रखना 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका कहां पे है, तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या है, बेहद स्वतंत्र रूप से काम करने वाला एक एनजीओ है। ध्यान रखना एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी क्या है, ये एक संगठन है, ठीक है। इसके साथ ही क्योटो प्रोटोकॉल बेहद इंपोर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कब इसकी स्थापना की गई थी क्योटो प्रोटोकॉल की, तो ध्यान रखना वर्ष 1997 में। क्योटो क्या है, तो ध्यान रखना क्योटो जापान का एक शहर है। आप यहीं से देख रहे होंगे किस पर बात की गई होगी, तो यहाँ ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन होता है उसे कम करने पर बात की गई थी। देखना ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन आता है, CO2, CH4, N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, SF6, परफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, ये इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इसके अनुसार ये गैसें आती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहला कानूनी एवं बाध्यकारी क्या था, ये सम्मेलन था, ठीक है ना। कह रहा अमेरिका एकमात्र विकसित देश है जिसने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट बन सकता है, पूछ लेगा भारत ने कब किए थे, तो भारत ने वर्ष 2002 में
इस संधि पर क्या किए थे साथियों, हस्ताक्षर किए थे। पूछ लेगा आपसे क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू किया गया था, तो 16 फरवरी 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल क्या हुआ था, लागू किया गया था। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों पृथ्वी शिखर सम्मेलन। क्या है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है ना। इसे रियो डी जेनेरियो भी कहते हैं। ये 3 से 14 जून 1992 को कहां पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक क्या है, शहर है, उत्तरी दक्षिणी एक शहर है, ध्यान रखना, समुद्र तटीय किनारे पर, ठीक है ना। इसमें सतत विकास के बारे में बात की गई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। आप पूछोगे ये सतत विकास क्या होता है, तो ऐसा विकास जिसे हम भी यूज कर पाए और आने वाली हमारी पीढ़ी भी इसका प्रयोग करे, मतलब जो भी प्राकृतिक संसाधन हमारे पास हैं उनका हम भी यूज करें और आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो भी यूज करे। इसमें 2 बातों पर विशेष फोकस दिया गया था। एक एजेंडा 21 का निर्धारण किया गया था। एजेंडा 21 मतलब 21वीं शताब्दी में उत्पादन कैसे किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि उत्पादन के दौरान कार्बन एमिशन जो है वो कम से कम किया जाए, ठीक है। और ये कही गई थी कि अर्थ का जो टेम्परेचर है जो भी है वो मतलब 15 डिग्री सेल्सियस समथिंग रखा जाए, ठीक है ना। इसके साथ साथ UNFCCC के बारे में बात की हुई थी, इसका गठन किया गया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। इसमें और क्या किया गया था, देखो रियो आपसे पूछ लेगा, इससे ही संबंधित पृथ्वी सम्मेलन रियो 5 ये 1995 में न्यूयॉर्क में हुआ था। रियो 10 ये 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था साउथ अफ्रीका में। और रियो 20 आपसे पूछे 2012 में साथियों फिर से ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये और उससे आगे के क्या है, सम्मेलन है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जेनेवा प्रोटोकॉल। कौन, जेनेवा प्रोटोकॉल। पहले तो ये पूछेगा ये किससे संबंधित है, तो आपका जवाब होना चाहिए ये केमिकल और बायोलॉजिकल जो हथियार हैं उन पर रोक लगाने से संबंधित है। रासायनिक और जो जैविक हथियार हैं, मतलब काफी पहले यूक्रेन के बीच रूस ने यूक्रेन पर ये केमिकल अटैक किया था, तो उनको ध्यान रखते हुए, क्योंकि इससे नरसंहार होता है, जीनोसाइड बड़े पैमाने पर होता है, तो इनको कंट्रोल करना हमारा फर्ज बनता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट साइट्स पूछ लेगा, साइट्स, ठीक है ना। तो साइट का पूरी फुल फॉर्म है कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीड, मतलब जो ऐसी प्रजातियां हैं जो लॉस पे चली जा रही है, उनका हानि हो रही है, उनका व्यापार अवैध व्यापार करने से रोकना। ये 1975 में बनी थी, ध्यान रखना। यह विश्व का सबसे पहला वन्य जीव संरक्षण समझौता है जो जीवों और उनके अंगों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर क्या करता है, प्रतिबंध करता है। फिर आपसे पूछ लेगा कार्टेशियन प्रोटोकॉल, ये पीसीएस के लिए तो बेहद इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। कार्टेशियन प्रोटोकॉल तो ये 2000 में आई थी और ये जैव विविधता से संबंधित है, ये बायो डायवर्सिटी से संबंधित है। बायोडायवर्सिटी आप पीसीएस का उठा के देखना, वहां ये क्वेश्चन आपको हाल ही के सालों में देखने को मिलेगा। नगोया प्रोटोकॉल कब आया था, तो ये 2010 में आया था और लागू किया गया था इसे 2012 में, ठीक है ना। कह रहा है ये किससे संबंधित है, तो जो जेनेटिक रिसोर्स हैं और जैव विविधता को बचाने से संबंधित ये पहला साल तक क्या किया गया था, प्रयास किया गया था। इसके साथ ही आप देख रहे होंगे साइट्स में इन सब के बारे में क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। तो ये पर्यावरण की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगती है तो निरंतर हम आपके लिए लाते रहेंगे, आपसे अब लग जाइए। निरंतर हम अपने चैनल पर आपके लिए यूपीपीसीएस, आरओ, लोअर पीसीएस, वीडियो का एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम और एसएससी से रिलेटेड जो जीएस और जीके उसको लाते रहेंगे। बस आप क्लास को अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद साथियों।